नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज एस भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी, आप देख सकते हैं कि धनबाद में चुनावी की जो है दौर काफी लगातार चला आ रहा है और चुनाव का जो मेला है वो काफी बढ़ चढ़ के लोग भाग भी ले रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं। मेयर प्रत्याशी विधु भगत के पास में हम लोग बैठे हुए हैं और उनसे कुछ जानते हैं कि उन जो मेयर पद के बाद उनका चुनावी जो दौर है लोगों के प्रति कैसा समर्थन मिल रहा है। आइए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका भी लोगों का आपका समर्थन कैसा मिल रहा है इस बार? बहुत अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जन समर्थन हमारे साथ है, इतना लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं 30 सालों से राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में हूँ। इससे पूर्व में छात्र राजनीति में भी रहा हूँ और कभी कभी अपने नॉन पॉलिटिकल फंड युवा छात्र मोर्चा या शहीद भगत सिंह स्मारक समिति जो मेरा NGO है, उसके माध्यम से मैं हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते आ रहा हूँ, जनता के बीच जुड़ता रहा हूँ। शहीदों को नमन हो या फिर 26/11 का जो भीषण जो वहाँ पर बम्बई में आतंकी हमला हुआ था, जिससे पूरा देश दहल गया था, जैसे लग रहा था कि पूरा हमारे देश में आतंकी हमला हुआ हो, है ना। उसमें भी कितने लोग, 500 लोग करीबन अमर गए थे, ये शहीद हो गए थे वहाँ पे आतंकवादी के हमले से। उन लोगों को नमन करने के लिए मैं बहुत से कार्यक्रम चलाया है, शहीदों को नमन करके एक शाम शहीदों के नाम। और मैं लोगों को अवेयरनेस करना कि देशभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, देश के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी हमने काम किया। अब देखोगे 3 जनवरी को रणधीर प्रताप वर्मा जी के श्रद्धांजलि समारोह में मेरा योगदान होता है। मैं हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और मैं उस संगठन में भी हूँ और जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए मैं आंदोलन करता रहता हूँ। आपने देखा होगा MPL में माइकल थर्मल पावर लिमिटेड, जो उस समय NDA सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। कुछ नेगेटिव एटीट्यूड के लोग उस प्लांट को उस क्षेत्र में लगने नहीं देना चाहते, क्योंकि विकास में बहुत से लोग अवरोध पैदा करना चाहते हैं, जो तरह तरह के राजनीतिक दल के लोग हैं। वहां पर जाके मैंने आंदोलन किया। उसमें मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे, तत्कालीन SP थे आपके बलजीत सिंह जी, उनके साथ मेरे मंच पर, मधु कोड़ा के मंच पर धक्का मुक्की हुई और मेरी गिरफ्तारी हुई। ये आंदोलन जो है, ये जो परियोजना है, ये NDA सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। इसलिए मैंने आंदोलन किया था वहां जाकर। और पानी, बिजली, सड़क के लिए मैं आंदोलन करता रहता हूँ। समस्या के निराकरण के लिए पेयजल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, तमाम मैं हमेशा उन लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और उनका पब्लिक की समस्याओं के लिए हमेशा सड़क पर उतरता रहता हूँ। एक बात सामने आ रही है, जहाँ समस्याएं जो है हर बार रहती है, हर साल रहती है, हर दिन रहती है। 5 साल के बाद चुनावी दौर पर हर नेता जितने भी खड़े होते हैं, घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, फिर जीतने के बाद लोग चुप्पी साध ली जाती है। समस्याएं लगातार चलती आती है। इस दौर पे जो जनता किस प्रकार वोट करे और कैसे उनके आंख खोलना चाहेंगे आप? ऐसा इसलिए होता है कि वैसे लोग जो कभी जनता से जुड़े नहीं, जनता के भावनाओं का कभी ख्याल नहीं रखा, जनता की समस्याओं से कभी रूबरू नहीं हुए, वैसे लोग जब जीत कर आते हैं तो उनका एक ही काम होता है कि पैसा कमाना। और अभी देखेंगे आप, वो करोड़ों खर्च करेंगे और उनका एक ही मकसद है कि 5 करोड़ खर्चा करो, 500 करोड़ कमाओ। इसी भय से आते, उनमें कोई सेवा भावना थोड़ी है। आपने कभी आंदोलन करते हुए देखा है उन लोगों को? सड़कों पर उतरते देखा है कभी? समस्याओं के लिए किसी संबंधित पदाधिकारियों से हस्तक्षेप करने की कई बात कही है? किसी को लेकर, जनप्रतिनिधि लेकर DRM वगैरह से, DC वगैरह से मिलते आपने देखा होगा? कभी नहीं। वैसे लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं और वैसे लोग जनता को गुमराह कर एन केन पकड़ कर जीत जाते हैं तो जनता का बड़ा दुर्गति होता है। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि मुझसे गलती हो गया, मैंने गलत आदमी को चुन लिया। तो मैं जनता से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ कि आप अपने भाई, अपने सेवक को चुने, ना कि कारपोरेट घराना से आए हुए लोग को चुने। उनका काम जन सेवा नहीं है, उनका काम अपने जेब भरना है। मैं जैसे मेयर बनूंगा, मैं घोषणा करता हूँ, मेयर बनते ही मैं प्रत्येक घर के मुखिया को 2,000 रुपया विकास भत्ता के रूप में दूंगा और प्रत्येक घर में 2,000 लीटर कर मुक्त जल, शुद्ध पेयजल मैं देने का काम करूंगा और 1 रुपये में आपका नक्शा पास होगा, कमर्शियल रेसिडेंशियल। जी, जैसा कि देखा जाता है कि जीतने के बाद लोगों के प्रति आपका ऐसा क्या कार्य रहेगा जो लोगों के प्रति एकदम सुचारू रूप से वो काम दे, जहां तक कि लोग घर से बाहर निकले तो उनका एक बार में उनका समाधान होना चाहिए
जो भी है सरकारी दफ्तरों का वो चक्कर ना काटे, इसको लेके क्या फील करेंगे? उसके लिए मैं सिंगल विंडो सिस्टम लागू करूंगा कि आप एक जगह पर आए, आवेदन दे, आपकी समस्या को तुरंत निराकार होगा। और मैं समय समय पर आवेदनों का मॉनिटरिंग भी खुद करूंगा, ताकि कोई आवेदन 2-4 महीने से लंबित तो नहीं है। तत्काल सबकी समय सीमा तय होगी, उसके अंदर हर हाल में पदाधिकारियों को काम करना होगा। नहीं तो ऐसे पदाधिकारियों को नपने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल बिरजू भगत के दौरान जो है बात कही गई कि यही वो दौर है जनता की बात सुनने की और रखने की। आप लालच में ना आए और लोभ में ना आए, यही वो समय है। आप सही चुनाव करें और जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को आप वोट दें और उन्हीं को जिताएं जो आपका समस्या का समाधान कर सके। न्यूज़ एस भारत के साथ सोनू कुमार की रिपोर्ट।